अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू BTK AB होम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 11B में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 11B पे हमारा ये प्रोजेक्ट 125 स्क्वायर यार्ड्स का ये विला अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो ईद से पहले हमने शुरू कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इसकी आज के डे में ईद के फ़ौरन बाद इसकी कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट स्लैब की कंक्रीट की पोरिंग इस वक्त चल रही है और टम्परेचर बहुत इस वक्त ज़्यादा है, तकरीबन 40 सेंटीग्रेड का यहाँ पे टम्परेचर है। गर्मी अपने उरूज पे है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो भी, उनके भी इरादे बहुत मजबूत हैं। इस टम्परेचर पे भी हम कंक्रीट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। टम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ती हैं। उसके कंक्रीट का जो टम्परेचर है उसको कंट्रोल किस तरह किया जाए। इसके अलावा आफ्टर जब कंक्रीट हो जाती है तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको किस तरह मेंटेन किया जाए, क्योंकि हीट ज़्यादा होने की वजह से इवापोरेशन होती है और कंक्रीट के अंदर से जो पानी है वो बिल्कुल इवापोरेट होकर निकल जाता है। तो उसके लिए आफ्टर क्यूरिंग की क्या स्ट्रेटजीज होती है वो काफ़ी चीज़ें नोट डाउन करने की होती है। इस वक्त कंक्रीट चल रही है और कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट वीडियो पे भी आपको बता दी थी कि कंक्रीट की पोरिंग से पहले हम स्टील की क्वांटिटी पूरी चेक कर लेते हैं। एज़ पर ड्राइंग है नहीं है। इसके बाद ये स्पेसर्स लाजमी होते हैं, क्योंकि कंक्रीट कवर भी इसको कहते हैं। 20 से 25 mm का ये जो स्पेसर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, 20 से 25 mm इसका थिकनेस क्लियर कवर देना पड़ता है, ताकि जो आपका सरिया है नीचे शटरिंग के साथ न लगे और उसको एक क्लियर कवर मिल जाए, ताकि कंक्रीट उसके नीचे भी चली जाए। उससे पहले इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरा इलेक्ट्रिशियन इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे 3-4 टीमें इस वक्त हमारी मौजूद है, जिसमें 2 हमारे इलेक्ट्रिशियन है, जिसमें कंड्यूटिंग, ये जो इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग है जिसमें फैंस के इलेक्ट्रिक के सारे पॉइंट्स इन्होंने देखने होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रिशियन भी कंक्रीट के टाइम पे मौजूद होते हैं। एक दिन पहले इन्होंने ये सारी कंड्यूटिंग कंप्लीट कर ली है, अब ये मौजूद होते हैं, ताकि ड्यूरिंग कंक्रीट कोई इस तरह का इशू आ जाता है तो वो फ़ौरन फिक्स करें, जो कि बाद में कंक्रीट करने के बाद नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास मेसन मौजूद है, एक लेबर मौजूद है जो कंक्रीट में रोडिंग करते हैं या वाइब्रेटर चला के उसमें वाइब्रेट करते हैं, ताकि बीच में जो वाइट्स आते हैं, स्पेसेस आती है, पोर्स आते हैं या कंक्रीट की सेग्रीगेशन होती है, उसको अवॉइड किया जा सके और एक फ़ाइन कंक्रीट आपको मिल जाए। 1:4 का इसमें हम रेशो इस्तेमाल कर रहे हैं। 3000 PSI प्लस में हम स्ट्रेंथ को इसमें क्लेम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप नीचे भी देख सकते हैं, हमारी टीम नीचे भी बिल्कुल फुल फ्लेज इस वक्त काम चल रहा है। हमने ये काम शुरू किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और इंशाल्लाह ये हमारा 4 घंटे का ये पूरा प्रोसेस है। 4 घंटे के अंदर हमने ये पूरी स्लैब की कंक्रीट मुकम्मल करनी है। नीचे भी हमारे पास काफ़ी लेबर मौजूद है। सीमेंट जो है हमारा लकी का सीमेंट हो रहा है, स्टील जो है आगा का इस्तेमाल हुआ है और जो हमारी सैंड यूज़ हो रही है वो फाइन सैंड है, इसकी नदी की सैंड है। क्रश जो है ब्लैक क्रश है, हब चौकी से ही हमारा क्रश आता है, जिसकी क्वालिटी जो है हमने प्रीमियम क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने रखी हुई है। कंक्रीट का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंक्रीट आ रही है उसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं और स्ट्रेंथ हम 3000 प्लस में इंशाल्लाह क्लेम कर रहे हैं, जो कि नज़र भी आ जाती है बाद में। और हम इसके क्यूब्स भी देते हैं सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज को, उसमें भी हम इसकी स्ट्रेंथ 7 डेज़ में और 28 डेज़ में स्ट्रेंथ की रिपोर्ट्स हमें मिल जाती है, जो हम बेरिया को सबमिट करवा रहे होते हैं। तो इस वक्त ये काम चल रहा है। जब ये थोड़ा सा काम हो जाएगा तो फिर आपको मज़ीद हम इसकी अपडेट्स दे देंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह के विलास की अंडर कंस्ट्रक्शन विलास जो है इसमें आपको टिप्स हम प्रोवाइड करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन के जो ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं वो हम आप लोगों को पेश करते हैं। जो ग्रे स्ट्रक्चर ख़ुद लेना चाहता है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, या फिनिश जो घर है वो भी हम आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, ताकि आप लोगों को अपना घर यहाँ पे ड्रीम होम अगर आप बेरिया में लेना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा ये चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वक्त नीचे आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर की स्लैब से और नीचे का मंजर भी आप लोगों को दिखाते हैं। नीचे जो काम चल रहा है, बैक साइड पे देख सकते हैं कि वाटर बोजर जो है हमने स्टैंड पे रखा है। ऑल्दो हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दी है, वहाँ पे जनरेटर भी हमने रखा है जो ऑपरेट हो रहा है, इस वक्त फंक्शनल है। लेकिन सेफ्टी के लिए हमने वाटर बोजर भी स्टैंड पे रखा है, इन केस अगर हमारे जनरेटर में या किसी तरह का कोई इशू आ जाता है तो ये ऑप्शन हमने रखा है, क्योंकि हम कंक्रीट के टाइम पे कोई भी किसी किस्म का हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, जो कि कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह डिजिटल मीटर जो है वो लग जाएगा, तो बेरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम यूज़ कर सकेंगे। नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं हमारी टीम जो काम कर रही है इस वक्त।
ये देख सकते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी टीम नीचे जो काम कर रही है, ये सेंड की टीम है जिसमें हमने बंदे लगाए हैं। ये सेंड का काम कर रहे हैं जो कि हाँ चाचा ज़बरदस्त काम चल रहे हैं। हाँ ज़बरदस्त फिट A1 काम एवन कम चल रहा है हैं? सेठ से बचे जीवन साहब मतलब काम खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 बजे 4 बजे खत्म हो जाएगा। 4 बजे काम खत्म हो जाएगा। चले जी, चाचा कह रहे हैं 4 बजे तक हम काम ख़त्म करेंगे। 3 इस वक्त बज रहे हैं, तकरीबन 3:30 इस वक्त है, तो तकरीबन आधा घंटे चाचा कह रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेड में 4 बजे तक ये काम ख़त्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये मशीनें ऑन साइड मिक्स कर रहे हैं और ऑन साइड में हमारा रेशो मेंटेन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे मशीनें लगी हैं, लिफ्टर लगा हुआ है, सारी मशीनरी हमारी लगी हुई है। शटरिंग के बंदे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। सुजुकी हमने एक यहाँ पे रखी हुई है, वो भी यहाँ पे हायर की हुई है। तो साइड में ये कंस्ट्रक्शन जो प्लानिंग है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी कोई भी क्वांटिटी में जो मटेरियल है आपका, वो आपका कम नहीं पड़ना चाहिए। ये एक अच्छी कंस्ट्रक्शन जो मैनेजमेंट है साइट की, ये एक ज़रूरी है। कभी आपका क्रश ख़त्म हो जाए, कभी या आपकी सेंड ख़त्म हो जाए, कभी सीमेंट ख़त्म हो जाए, तो ये आपने इस तरह मेंटेन करना है। आपकी BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज़ जो है हम पूरी बना लेते हैं उसमें, कि फर्स्ट स्लैब में हमारी कितनी क्वांटिटी चाहिए, सेकंड स्लैब में कितनी चाहिए, उस हिसाब से उससे ज़्यादा मिकदार में हम साइड पे स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि ये चीज़ें आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सारी चीज़ें कंप्लीट है, लेबर के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये 1 आध घंटे में ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब की कंक्रीट पोरिंग हो जाएगी। उसके बाद हम क्यूरिंग के लिए जाएंगे। 10 से 15 दिन इसकी क्यूरिंग होगी। 15 दिन के बाद फिर हम फाइनल जो लास्ट स्लैब होगी, रूफ स्लैब जो होगी, उसकी तरफ हम जाएंगे। ईद से पहले हमारी कोशिश है कि रूफ स्लैब का काम कंप्लीट हो जाए और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे प्लस्तर का काम भी हम कर लें। और बाहर का प्लस्तर रह जाएगा तो इंशाल्लाह उसमें देखते हैं, ईद से पहले कंप्लीट होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा तो ईद के बाद इंशाल्लाह प्लस्तर की तरफ हम जाएंगे और अंदर हमारे लिए चाल खुल जाएंगे। अगर आप एरिया टाउन में अपना घर बनाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, NOCs वेरियस से हासिल करना चाहते हैं, या कंप्लीशन में कहीं स्टेज पे आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन बीच में लाके छोड़ के चले गए। इस तरह के घर भी हमारे इस वक्त बहुत चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो हमने कंप्लीट करके दिए हैं। जो स्टक प्रोजेक्ट थे, बीच में किसी वजह से रुक गए थे, वो भी हम कंप्लीट करके कंप्लीशन निकाल के दे रहे हैं और उसको रेंट पे भी चढ़ा देते हैं। सेल करना चाहे तो सेल भी करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम आपको वन विंडो सोल्यूशन आपको दे देते हैं। हमारे ऑफिस आ जाएँ, हमारे साथ मीटिंग करें। हमारी जो ऑन ग्राउंड पे जो साइट्स चल रही है, वहाँ आके आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस किस्म का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, किस किस्म की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, किस किस्म की वर्कमैनशिप हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आप साइट पे आके भी हमारी वेरीफाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद आपको अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ। देखते रहें हमारे चैनल। अल्लाह हाफिज़।